ठीक है जाओ, लेकिन एक शर्त है, क्या? वीडियोस में हमें पूरा गोवा दिखाना। अभी सुबह का 5 बज रहा है और गोवा जाने की तैयारी पूरी हो चुकी है एंड जाना। तो सुबह 7:30 बजे की फ़्लाइट पकड़ने के लिए घर से हम निकल गए। ऑलमोस्ट 5 बजे टैक्सी नीचे खड़ी हुई थी और टैक्सी में बैठ के हम लोग फुर्र सीधे गोवा के लिए। एयरपोर्ट पे पहुंचने तक तो रोशनी भी हो चुकी थी और मौसम भी खुला हुआ था, लेकिन अचानक जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ करने की हुई बारिश शुरू हो गई। लेकिन हाँ, बारिश में उड़ान भर सकते हैं। आजकल जितने भी एयर व्हीकल हैं सब आधुनिक एयर व्हीकल बारिश के साथ साथ सारे मौसमों के हालातों को संभालने के लिए बनाए जाते हैं और पायलट्स को एक स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाती है इस तरह के हालातों से निपटने के लिए। एयरपोर्ट्स भी आजकल अच्छे ड्रेनेज सिस्टम वाले होने लग गए, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें मैनेज करती हैं कि हम घनी से घनी बारिश में भी उड़ान भर सकें। ज़मीन पर तो बारिश थी पर बादलों के ऊपर अच्छा सूरज खिला हुआ था। गोवा के हालात भी कुछ डिफर नहीं थे। यहाँ भी बादल और बारिश मौजूद थे जो हमारा बाहें फैलाकर स्वागत कर रहे थे। गोवा ही वो पहली धरती है जहाँ पे 1497 में वास्को डी गामा ने कदम रखा था। भारत की आज़ादी के बाद भी पुर्तगाली गोवा को आज़ाद करना नहीं चाहते थे। फाइनली भारत सरकार ने एक मिशन चलाया, ऑपरेशन विजय, और 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से आज़ाद किया गया। तो मैं आ गया अपने होटल जहाँ स्वागत इस तरह किया गया। हाय शिवी, हाय अभी। तो मैं अपने रूम में पहुंच गया हूँ। तुम लोगों को अब अपना रूम टूर कराता हूँ। ये देखो कितना बड़ा सोफ़ा, एक छोटा सा बेड भी लगा हुआ है, बड़ा सा टीवी भी है यहाँ पे, और एम्बियंस इस कमरे का इतना अच्छा है। बड़ी सी खिड़की, लेकिन खिड़की के बाहर वही बारिश, टिप टिप बरसा पानी। और अगर ये इसी तरह बरसता रहा तो फिर क्या गोवा और क्या जयपुर सब एक ही जैसे हो जाएंगे। चलो देखते हैं क्या होगा। और मम्मी का ख्याल रखना। मैं 2 दिन में वापस आऊँगा जल्द ही। बाय बाय। रूम में आ चुके हैं और जब से आए तब से इतनी बारिश हो रही है, अभी इतनी बारिश हो रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो देखते हैं अगले 2 दिन कैसे गुजरने वाले हैं। लेट्स सी। तो खाना वाना खा के हम लोग फाइनली हॉल में आ चुके थे जहाँ शुरू हो चुका था धुआंधार शो। फिर आए दिव्यांश और मनोराज अपनी अनोखी जुगलबंदी लेकर। And this one was my favorite. अरे अभी एक और आएगा। रात होते होते बारिश रुक गई और हम आ गए बागा बीच पर। अगर आपको हैपनिंग नाइट्स पसंद है तो उसके लिए बागा से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पर टीटो और मैम्बो ये 2 कैफे हैं जो कि रात भर खुले रहते हैं। इसके अलावा बीच भी रात भर चलता है, यहाँ रात भर भीड़ रहती है। तो हमने भी तय किया कि कुछ वक्त दोस्तों के साथ बिताया जाए और रात में समंदर की लहरें और हल्की हल्की रोशनी। शिवी, हाँ? एक और वीडियो आ गया। ठहरी हुई वो शाम, हाथों पे स्याही से लिखा वो नाम, चलती हुई सड़क, साथ चलना बस यूं ही हाथ उनका थाम, मुस्कुराहटों में उनकी ढूंढना खुशियां दबी, देखना कनखी से उनको और नजरें भर कभी, धीरे धीरे पग बढ़ाना रास्ता लंबा लगे, आंखों में भरने को उनको और ज्यादा शब्द मिले, मांगना कुछ और घंटे, मांगना मंदिर के आगे, लंबी करते शाम, ठहरी हुई वो शाम, हाथों से स्याही से लिखा वो नाम।
अगर आप शांति पसंद हैं या बच्चों के साथ में गोवा आए हैं तो कालंगुट बीच से अच्छी डेस्टिनेशन आपके लिए कोई हो ही नहीं सकती। यहाँ आप रेत के महल बना सकते हैं, बीच किनारे हाथ में हाथ लेके टहल सकते हैं, ऐसी कई सारी और एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो हमने भी जरा तय किया कि रेत के महल बना के देखे जाएं। वैसे भी सिविल इंजीनियर जहाँ कहीं भी जाते हैं कुछ ना कुछ बनाने का शौक तो ज़रूर रखते हैं। तो हमने भी तय किया कि बचपन वाली पेंटिंग बनाई जाए जिसमें पहाड़ हो, एक नदी हो और एक छोटी सी झोपड़ी हो। तो बीच में शिवी से बात हुई। शिवी ने बोला कि राम लिख दीजिए, लहरें उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगी। तो हमने सोचा चलो ट्राई करके देखते हैं। तो हमारे सौरभ जी लग गए जय श्री राम लिखने में। और भाई साहब चमत्कार हो गया, लहरें आईं और राम को क्रॉस नहीं कर पाई। तो हमारे कुछ आखिरी घंटे बचे हुए थे गोवा में, जिसको हम लोगों ने सोचा कि होटल जाके स्विमिंग पूल में बिताया जाए। तो 2 दिन गोवा में बिताने के बाद मैं घर वापस आ गया। घर वापस आना भी एक अलग फीलिंग होती है, जहाँ सामने हमारे बच्चे होते हैं, हमारी फैमिली होती है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहटें होती हैं, हमारे लिए प्रेम होता है। मेरे आते ही अभी भी चाहता था कि वो मेरे पास में आ जाए। अदाएं तुम्हारी किन शब्दों में बुनूं, कैद कैमरे से करूं या नजरों में रख लूं। वैसे तो 1000 होठ और हजारों मुस्कुराहटें, पर तुम्हारी मुस्कुराहट को सभी नजरों से ढक लूं, सभी नजरों से ढक लूं।